हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 43 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज सीरीज। और अगर मैं बात करूं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, तो आज ही मैंने सुबह उठने के बाद इकोनॉमिक्स वापस पढ़ना चालू किया। तो मैं बात करूं कि आज मैंने वो इकोनॉमिक्स में क्या क्या किया है, तो मैं पहले की तो ये बात करना चाहूँगा कि कल मैंने क्या क्या किया था। कल मैंने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और फर्स्ट चैप्टर मैंने मीन्स पढ़ के अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। पढ़ के अगर बोलूँ तो रिवाइज करके अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि थोड़ा कम टाइम मिला था, तो फिर मैंने ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। फिर आज मेरा छुट्टी था, तो फिर आज तो मैं पहले सुबह उठा और फिर सबसे पहले तो सेकंड चैप्टर पढ़ने बैठा और फिर उसके बाद वो चैप्टर यूटिलिटी पे, तो फिर वो पढ़ने बैठा और फिर उसके आंसर्स रिवाइज किया अच्छे से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को तो बहुत ध्यान से पढ़ा और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रपोज किया था प्रोफेसर गॉसन ने। और उनको फिर वो यूटिलिटी को मीन्स फेमस किया था, या फिर बोल सकते हैं आगे जो उनको आगे बढ़ाया था वो थे अल्फ्रेड मार्शल। तो ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बट आज मैंने ध्यान से पढ़ा तो आज ये किया। और फिर उसके बाद मैंने थर्ड थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में भी दो है, दो है और फिर दोनों ही डिमांड के ऊपर है। तो फिर मैंने पहले 3A किया, तो 3A मैंने किया ना, तो फिर उसमें मैंने अच्छे से फिर उसके आंसर पढ़े और फिर वो कंप्लीट किया। और उसमें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डायग्राम है, तो उसको भी ध्यान दिया कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और उसमें बहुत एकदम इंपॉर्टेंट वाले डेफिनेशन है और उसमें क्वेश्चन आते ही है, तो फिर वो तो मैंने बहुत ध्यान से किया। और फिर उसके बाद 3B किया। 3B वो भी डिमांड के ऊपर है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो चैप्टर का नाम है। और फिर उसको मैंने ध्यान से किया, एकदम एकदम ध्यान से, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ये 2 चैप्टर में ना 2 चैप्टर, ये एक ही चैप्टर है बट इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों में से पक्का क्वेश्चन आते हैं, टीचर्स ने भी बोला हम लोग को। तो वो भी मैंने ध्यान से पढ़ा और फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि अभी मैं इससे आगे कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कंसंट्रेशन नहीं हो रही। तो फिर मैंने बोला कि आप भी रुकते थोड़ा। और फिर ये वीडियो बनाने से जस्ट पहले मैं अभी जस्ट खाना खा के बैठा था और फिर वो खाना खाने से पहले मैं पढ़ रहा था। 3 बी तक मैंने पढ़ा आज पूरे दिन में। तो मैंने बोला कि अभी तो और रुकते, क्योंकि मैं सुबह से ये 3 सब्जेक्ट किया, फिर उसके बाद ऐसा अभी लग रहा है कि कंसंट्रेशन हो नहीं रहा पढ़ाई पे। मैंने बोला तो अब ब्रेक लेते हैं। तो फिर मैंने ये ब्रेक लिया। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैंने इकोनॉमिक्स के सिर्फ जो चैप्टर है ना उनके आंसर्स को रिवाइज़ नहीं किया, बट मैंने इसके बाद ना ऑब्जेक्टिव्स को भी रिवाइज़ किया। अगर मैं आंसर रिवाइज़ कर रहा हूँ तो फिर मैं पहले तो सिर्फ आंसर रिवाइज़ करके पूरा चैप्टर खत्म करके छोड़ देता था। बट आज मैंने उसके ऑब्जेक्टिव्स भी किए। 3A चैप्टर मैंने पूरा पूरा पढ़ा, उसके आंसर पढ़े। फिर 3B पे नहीं जंप करा, उसके पहले मैं 3A के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कर रहा हूँ और सिर्फ टेक्सचुअल्स नहीं, प्रीवियस ईयर वाले भी। बट अभी भी और बाकी है, तो अभी तो और मेहनत करना है। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि कल देखता हूँ अगर पूरा कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि बस 3-4 दिनों में मेरा प्रीलिम्स है और पहला पेपर ही इंग्लिश है। और उसके लिए देखना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ और एग्ज़ाम का टाइम भी देखना पड़ेगा कि मैं सीरीज़ को कैसे कंटिन्यू करता हूँ। टाइम तो मिलेगा मुझे मालूम है, बट अच्छा है अगर टाइम मिले तो। तो आज के पूरे दिन में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा और मैंने सोचा था कि मैं पूरा आज कंप्लीट करता लूँगा, बट मुझे लगता है अगर मैं अभी भी पढ़ने बैठूँ तो 2-3 चैप्टर और कर सकता हूँ। तो अगर देखता हूँ कि अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ अभी और, तो फिर मैं पढ़ने बैठूँगा। और आज का दिन ऐसे था, आज मैंने इकोनॉमिक्स किया। और अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।